किला के गेट पे पहुंच चुका हूं। टिकट की लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन मुझे लिंक मिल गए यहाँ के बोर्ड पे और ऑनलाइन टिकट निकाल लिया हूँ। और ये है मेन गेट, लेकिन यहाँ पे भी लंबी लाइन है। टिकट है लेकिन एंट्री की लंबी लाइन है। ये आगरा किला है। आगरा का लाल किला भी इसी को कहते हैं। इस गेट के अंदर पहुँच गया हूँ। उसके बाद टिकट चेक होगा, फिर दूसरा गेट क्रॉस करूँगा और फिर इसके बाद एक और गेट है लेफ़्ट साइड में, वो क्रॉस करके इंटर कर जाऊँगा। ये इंडिया में मुग़ल दौर का सबसे अहम किला है। भारत के मुग़ल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब यहाँ रिहाइश पजीर रहे हैं। भैया एंट्री हो गई है। ये गेट है। 1 घंटा लगा। दूसरा गेट ये है। पहला गेट सीधा, दूसरा गेट राइट, तीसरा गेट लेफ्ट। 3 गेट हैं। इसकी एंट्री बड़ी गजब की है। सबसे पहले गटर खोदा हुआ है, उसके ऊपर ब्रिज पड़ा हुआ है, उसमें पहला गेट है। और दूसरा गेट सीधा नहीं है, राइट है। और तीसरा गेट फिर सीधा नहीं है, फिर लेफ्ट है। और तीसरे गेट से इंटर होने के बाद मुझे ये सीधी रास्ता मिली है चढ़ाई वाली। टेक्निक से इस तरह बनाया गया है कि जब इस पे घोड़े के कदम पड़ेंगे तो आवाज़ उनको पहुंचेगी कि हमला हुआ है या कोई आ रहा है। घोड़ों के लिए घोड़े जब आते हमला हो जाए तो आवाज़ घोड़ों की टाप पता चले। राइट और लेफ्ट में कुछ मोकले बने हुए हैं, कुछ होल बने हुए हैं, जहाँ से खौलता हुआ तेल उन लोगों के ऊपर डाला जाता था या डाला जाने का इरादा था कि जब भी कोई हमला हो तो हमलावरों को यहीं पे रोक दिया जाए। किले में कदम रखते ही बाहर से लेकर अंदर तक गाइड वाले पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरे को भगाओ, तीसरा आएगा। बोल तो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी ही गाते रहते हैं। कुछ लोगों को तो मुझे हाथ पकड़ के उनको दूर करना पड़ा अपने पास से। बहुत पीछे लगे रहते हैं और पूरा ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप आता है वो अलग बात है। अगर मैंने गाइड किया तो मेरे जैसे 4-6 लोगों को, 8-10 लोगों को और वो कर लेंगे और एक साथ उनको चिकनी चुपड़ी बातें बताएंगे। और वो भी मिर्ची लगा लगा कर। जो सच्चाई है किला की वो तो बताएंगे, लेकिन मिर्च मसाला लगा लगा के बताते हैं वो। ये है जागीर महल और ये है टप, जागीर के नहाने वाला टप। काफ़ी बड़ा टप है, लेकिन 5 फीट ऊंचाई है इसकी। टब के अंदर से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई है। नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। जागीर महल के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। अंदर आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है और एंट्री के बहुत सारे रास्ते हैं। अंदर कुछ और ही दुनिया है। ये गाइड लोगों की आवाज़ें हैं जो कुछ बताना चाह रहे हैं। मैंने कोई गाइड नहीं किया है, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी इसकी। अंदरूनी एरिया जागीर पैलेस का। जागीर महल में जनान खाना यानी कि मुगलिया शाही ख़वातीन के रहने के लिए मखसूस महल था। ये जागीर पैलेस जो मुग़ल सलातीन की राजपूत बीवियों के ज़ेरे इस्तेमाल रहा है।
Estamos agora por sua biblioteca, onde fazia pinturas, poesias, ensaios. Onde estamos agora por sua biblioteca, onde fazia pinturas, poesias, ensaios. E esses cores são originais que vemos. बहुत कमरे हैं में, बहुत सारे कमरे हैं, हर तरफ से तो एंट्री है। ये देखो कहाँ निकल आए। एक और अंदरूनी एरिया। बैरूनी एरिया, जैसे कि मैं पहले बताया था कि गटर हर जगह खुदा हुआ है किले के चारों तरफ। इधर से अभी निकला हूँ। कहाँ है ताजमहल? अरे बहुत मध्यम दिख रहा है, कैमरे में नहीं आएगा शायद। बहुत रास्ते हैं, देखो यहाँ पे कितने रास्ते हैं। पहले दरवाजे नहीं बनाए जाते थे, ऐसे ही रहते थे, पर्दे डाले जाते थे। तो मैं यहाँ से निकल सकते हैं, उधर से तो आए थे। जागीर महल से निकलकर अब दूसरे गेट पे दाखिल हो रहा हूँ। ये है दीवाने आम। अच्छा, ये है बावली, दीवाने आम, स्टेप वेल। पानी है, हाँ है, बहुत गहरा है। बनाया गया है। तो देख पास देख मजे। सामने शीश महल है लेकिन एंट्री बंद है। ये दीवाने आम है। दीवाने आम में आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी और इसके अंदर दीवाने ख़ास है जहाँ पर ख़ास लोगों की बातें या बैठक होती थी। हाँ? सही बताओ, अरे हमें तो पता ही नहीं था। अकबर बादशाह का तख्त है, यहाँ पे रख दिया गया है, जो कि वहाँ पे था, वहाँ पे था। ये है दीवाने ख़ास। नगीना मस्जिद।
यह है नगीना मस्जिद जिसे शाहजहां ने अपने दौरे हुक्मरानी में तामीर किया था और ये मस्जिद औरतों के लिए बाद में ख़ास कर दी गई थी और इसे नगीना मस्जिद कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी है। ये मस्जिद लेडीज़ के लिए ख़ास थी। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ी है। इसकी एक कहानी है कि ये बीच से टूटा हुआ है और ये टूटा ऐसे कि जब अंग्रेज़ आए थे उन्होंने गोलाबारी की थी। हाँ एक गोला इस पे आके गिरा था। एक वजह से आके गिरा तो ये ब्लैक हो गया। ये बहुत मजबूत पत्थर था। सिर्फ एक क्रैक हुआ है, 2 टुकड़े हुए हैं, बिखरा नहीं। अब लोग देखेंगे जो बनवाए हैं मोदी के ये कब बना रहा। यहीं पे दाईं तरफ एक मसमन बुर्ज है जिसे शाहजहां ने तामीर किया था। ये जो 3 गुंबद नज़र आ रहे हैं ये मीना मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे शाहजहां को 1658 में औरंगज़ेब ने नज़रबंद किया था। कुछ पाबंदियाँ थी, गाइड लोग कहते हैं कैद कर लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, कुछ पाबंदी लगाया था कि वो यहाँ से निकल नहीं सकते, लेकिन लोगों का आना जाना जारी था। लोग मिलते थे, उनसे फैज़ हासिल करते थे, हदीस वगैरह सुनते। इस मसमन बुर्ज को शाहजहां ने अपने दौरे हुक्मरानी में बनाया था और यहीं पे मीना मस्जिद भी है। 1658 में औरंगज़ेब ने शाहजहां को माजूल करके यही नज़रबंद किया था। 1658 से 1666 तक शाहजहां यहीं पे मुकीम रहे। 22 जनवरी 1666 में शाहजहां का इंतकाल हो गया और फिर उनको ताजमहल में दफन किया गया। ये है अंगूरी बाग। पहले ऐसा नहीं था, अभी डिज़ाइन किया गया है। अंगूर वगैरह खेती अभी तो नहीं होती, पहले होती थी। शाहजहां ने अपने तख्त नशीनी के बाद एक कीमती तख्त तैयार करवाया था जिसे तख्त ताउस कहा जाता था। 39 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचाई थी। इसके 6 पाया थे और 6 पाया पूरे सोने के थे। बड़ा कीमती तख्त था, हीरे जवाहरात से सजा हुआ था। उस वक्त उसके बनाने में जो लागत आई थी वो 1 करोड़ रुपए थी उस दौर में। लेकिन ये तख्त यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली की सारी दौलत समेटने के अलावा तख्त ताउस भी अपने साथ ईरान ले गया। नीचे आ रहे ना तुम लोग, मैं नीचे बीच में खड़े हैं। हाउस चल चल जल्दी बहुत बड़ा किला है, पूरा नहीं घूम सकते। घुटने दर्द करने लगे हैं चढ़ते चढ़ते और चलते चलते। बस ये आखिरी सीन है, इसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। काफ़ी हद तक घूम लिया है लेकिन पूरा नहीं घूम सकते।